हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और स्वागत है आपका कर्ली टैरो 444 की एक और पिककार रीडिंग में, जहां हम बात करेंगे हाउ इज़ गोइंग टू बी योर वेडिंग डे। यस, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम बात करेंगे इसमें कैसा रहेगा आपके शादी वाले दिन का डेकोर, माहौल, लोकेशन, ब्राइड की ड्रेस, ग्रूम की ड्रेस, लोग आपकी शादी के बारे में क्या बोलेंगे, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या होंगी, आपके पार्टनर आपको जब देखेंगे वो क्या सोचेंगे। ये सारी बहुत ही क्यूट एंड स्वीट सी बातें हम इस रिकॉर्डिंग में कवर करेंगे। ये जेंडर फ्री, रिलीजन फ्री, कास्ट फ्री और कोई भी इसमें रिलेशनशिप स्टेटस कंपल्सरी नहीं है। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। इवन इनफैक्ट अगर आप मैरिड भी हो तो भी आप कन्फर्मेशन के लिए ये रीडिंग को देख सकते हो। तो हमेशा की तरह यहाँ पे बहुत ही प्यारी 3 पाइल्स हैं सिलेक्ट करने के लिए। आप वीडियो को पॉज करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। इफ़ यू हैव चोज़न योर पाइल, हम पाइल 1 के साथ चलेंगे। 2 एंड 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सी यू देयर। हेलो, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी फर्स्ट इमेज को चूज़ करा है, बात करें आपकी शादी के दिन की, तो पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब भी आपकी शादी पक्की होगी उसके विदिन कुछ फ्यू मंथ्स ही आपकी एक्चुअल शादी भी हो जाएगी। सो एंगेजमेंट और शादी में ज़्यादा टाइम नहीं नज़र आ रहा है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनकी शादी का वेन्यू उनका लोकल होम टाउन या उनका लोकल विलेज हो सकता है। सो आप लोग ट्रैवल करके जहाँ पे आपने बचपन बिताया है, आप अपने नाना नानी के घर, दादा दादी के घर, मतलब आपके एंसेस्ट्रल प्लेस पे जाके या आपके जो लोकल जगह है जहाँ से आपका बेसिक ओरिजिन है, वहाँ जाके आप शादी करोगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो आप बेसिकली ट्रैवल कर रहे हो अपनी शादी के लिए, ये मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। बात करें आपकी फैमिली के बारे में और आप लोगों के बारे में कि आपकी शादी को किस तरह से याद रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स शादी और सेरेमनी में इन्वॉल्व होने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि फैमिली की गैदरिंग बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि आप लोग अपने एंसेस्ट्रल प्लेस पे जाके शादी को मना रहे हैं। आप अपनी में जा सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की एंसेस्ट्रल प्लेस पे भी जा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा फैमिली के लोग, बहुत बड़े बुज़ुर्ग आपकी फैमिली में फैमिली के जो लोग हैं आपकी शादी में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द लुक्स नाउ। तो लुक्स की बात करें, पहले ब्राइड की बात कर लेते हैं। तो ब्राइड बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल कपड़े यहाँ पे इन द वेरी ब्राइट रेड्स मरून्स में उनकी ड्रेस हो सकती है। वेलवेट का भी उनका जो भी आउटफिट है वो वेलवेट का भी उनका आउटफिट हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा गोटा पट्टी वाला वर्क उसमें दिख रहा है, ऐसा मुझे ब्राइड की ड्रेस यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोगों की जो शादी है वो शायद लॉन जैसी जगह पे भी हो सकती है, रात की शादी है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जहाँ तक बात करें ग्रूम की, ग्रूम ने भी बहुत ही रॉयल वेडिंग आउटफिट डाल रखा है। उन लोगों का जो सेहरा होगा वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। उस पर जो क्या कहते हैं उनकी कलगी होगी, बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत कलगी हो सकती है। और उन्होंने भी ट्रेडिशनल काफ़ी ज़्यादा शेरवानी जैसा कुछ पहना हो सकता है। स्टेज पे आप लोगों की शादी होगी, जैसे स्टेज लगता है जहाँ दूल्हा दुल्हन की चेयर होती है, इस तरह का मुझे एक ट्रेडिशनल सेटअप दिख रहा है। बारात प्रॉपर ट्रेडिशनल बारात दिख रही है, घोड़े वाली बैंड बाजा बारात, लालटेन वाली, पूरी उस तरह की शादी आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है। मतलब पूरा ट्रेडिशनल सेटअप में शादी दिख रही है। दुल्हन के बहुत ट्रेडिशनल गहने हैं, वेलवेट का लहंगा हो सकता है, शायद सर्दियों की शादी हो सकती है तो मे बी शॉल हो सकता है, पर कुछ एक थिक कपड़े का एलिमेंट है दुल्हन की ड्रेस में। और सेम गोज़ विद द गाय एज वेल। नाउ अगर मैं बात करूँ हूँ कि आपके पार्टनर जब आपको देखेंगे तो उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स रहेंगी। सो सबसे पहले तो देखो, वो मन में इतने ज़्यादा खुश होंगे, इतने ज़्यादा ब्लश होंगे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड वो बस ये सोचेंगे कि इसी टाइम के लिए मैं पूरे कितने सालों से वेट कर रहा था या वेट कर रही थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू फील दिस स्पेशल मोमेंट विद समवन स्पेशल लाइक यू। एंड जैसे वो आपको उस गेटअप में देखेंगे, दे विल फील कि आपसे ज़्यादा कोई स्पेशल हो ही नहीं सकता है। सो ऑल एंड ऑल बहुत ही क्यूट प्यारी सी एनर्जी है। मैरिड लाइफ आप लोगों की आगे बहुत अच्छी रहे, इसकी मैं बहुत ज़्यादा मनोकामना करूँगी इफ़ यू आर सिंगल पीपल।
आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में रेड कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना ताकि आई कैन मैनिफेस्ट दिस ब्यूटीफुल वेडिंग डे कमिंग टू यू एज सून एज पॉसिबल और वेन एवर यू फील लाइक इट वॉन्ट टू वेलकम इन योर लाइफ. टिल देन टेक केयर. नेक्स्ट पे कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेकंड इमेज को चूज़ किया है, बात करें आपका वेडिंग डे कैसा रहेगा. तो देखिए, एक चीज़ जिससे आपकी शादी को लोग पहचानेंगे जानेंगे, लोग कहेंगे कि यार उसकी शादी में बहुत पैसा लगा था या बहुत ही शानदार शादी थी. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सच्ची में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हो, बट जिस तरह का डेकोर होगा, जिस तरह की शादी की सेलिब्रेशन सेरेमनीज़ होगी, ऐसा इम्पैक्ट लोगों पे वो ज़रूर छोड़ेगी कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई फैट इन जैसे वो कहते हैं ना फैट वेडिंग्स होती हैं, उस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी चैनल हो रही है आपकी शादी के दिन के लिए. मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जहाँ पे भी आपकी शादी होगी वो एक इंडोर सेटअप में होने वाला ही है और काफ़ी ऊंची ऊंची वॉल्स दिख रही है, काफ़ी हाई राइज सीलिंग्स हैं. ये जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही ब्राइट अंदर से सारा सेटअप है. मतलब अगर आपकी हाई सीलिंग्स वगैरह जो भी है तो अंदर के कलर्स काफ़ी पेस्टल्स हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे व्हेन इट कम्स टू योर डेकोर. एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जैसे लोग मैंशंस लेते हैं, विलाज लेते हैं, इस तरह का आप शायद कोई प्रॉपर्टी रेंट कर सकते हैं उस टाइम पे जब आप अपनी शादी की सेरेमनी परफॉर्म करेंगे. मुझे यहाँ पे साथ ही साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन या तो बहुत तेज़ बरसात होके हटी होगी या फिर रात को जब आप रात को अगर आप लोगों की सपोज यहाँ पे शादी हो रही है तो बहुत ही बड़ा शैंडलियर ठीक आपके और आपके पार्टनर की जहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट होगी उसके ऊपर लगा होगा. ये मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रेस ऑफ अ ब्राइड. तो जो दुल्हन की ड्रेस है उसमें बॉर्डर वर्क बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि मानो जो भी उन्होंने स्कर्ट पहना है या साड़ी पहना है, जो भी उनका आउटफिट है उसमें जो बॉर्डर एरिया है उस पर काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क हो रखा है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओ तो लाइट काम उस पर हो रहा है. बहुत ज़्यादा गोल्डन, सिल्वर और रेड एक्सेंट्स का यूज़ हुआ है आपके आउटफिट में इफ़ यू आर अ ब्राइड. ये कार्ड्स में बहुत स्ट्रांगली मुझे मैसेज आ रहा है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द गाय, जो लड़का है उसने शायद कुछ इंडो वेस्टर्न मिक्स सा पहना हुआ है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे वो शायद कुछ स्पेशल ऐसा डिज़ाइन करवाएं जो थोड़ा इंडियन भी हो, थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड भी हो. तो ऐसा कुछ उनका आउटफिट है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आउटफिट है. जहाँ तक मैं करूँ लोअर के उनके आउटफिट की बात, उनका लोअर मुझे थोड़ा धोती टाइप वाला ऐसा दिख रहा है कि मे बी कुछ धोती वगैरह जैसा उन्होंने पहना हुआ है, ये जिसमें बहुत ज़्यादा हवा की सर्कुलेशन होती है, ऐसा कुछ मतलब काफ़ी रिलैक्स सा उनका आउटफिट है ये मुझे दिख रहा है. बट इट इज़ अ गुड आउटफिट एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ इंडो वेस्टर्न इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर. ऑल एंड ऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने कहा है कि क्योंकि ये दिख रहा है कि पैसा लगा हुआ है तो मे बी आपकी शादी में आपने जो ज्वेलरी वगैरह पहनी है काफ़ी शायद ओरिजिनल ज्वेलरी पहनी है या हैवी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पहनी हो सकती है. खाने के काउंटर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, डेकोरेशन काफ़ी हाई एंड एक्सपेंसिव हो सकता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि जब आपके पार्टनर आपको देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा. सो पहली बात तो मुझे ये लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपको देखेंगे और वो आपको स्टेज की तरफ लेने आने के लिए शायद वो खुद ही नीचे उतर के आएंगे इफ़ यू आर अ ब्राइड. और अगर आप ऑलरेडी ग्रूम हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उतर के स्टेज से अपनी वाइफ को रिसीव करने के लिए ऊपर आएंगे. एंड आपके पार्टनर जब आपको देखेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपको मे बी हग करे एंड वो या फिर आप लोग बैठे हों तो वो आपको कान में बोले कि दिस वॉज द मोमेंट आई वॉज वेटिंग फॉर. एंड इस तरह से कोई स्पेशल क्यूट मैसेज वो आपको ड्यूरिंग द सेरेमनी दे सकते हैं. सो इट्स सच अ क्यूट एंड लवली रीडिंग. पाइल नंबर 2, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में येलो कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना ताकि आई कैन मैनिफेस्ट दिस ब्यूटीफुल वेडिंग डे टू यू वेन एवर इट इज़ द राइट टाइम. टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट पिक का रीडिंग के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा. बाय बाय. हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी थर्ड इमेज को चूज़ किया है, बात करें आपकी वेडिंग डे की. तो सबसे पहले तो आपके वेडिंग डे की मैं बात करूं, लोग इस तरह से याद करेंगे कि जी हम उस लड़की की शादी में गए थे या लड़के की शादी में गए थे तो वहाँ तो जी लड़का या जो लड़की आप जो भी हैं वो तो इतना एंजॉय कर रहा था अपनी शादी में कि लग ही नहीं रहा था कि उसकी शादी है. क्योंकि आप अपनी शादी में फुल हैं, धूम धमाके से डांस भी करोगे, एंजॉय भी करोगे, हंसोगे भी. सो यू नो पीपल विल अप्रिशिएट इट एंड पीपल विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट कि
दिस ब्राइड और ग्रूम इन्जॉयड देयर वेडिंग लाइक अ बॉस, क्योंकि आप उस तरह से करोगे। आपकी खुद की एनर्जी बड़ी काम होगी उस दिन, बहुत ही आप रिलैक्स फील करोगे, आपको एनर्जी वाला कोल्ड फीट होगा ही नहीं, क्योंकि शायद से आप इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आपने पहले से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा था कि वेडिंग डे बहुत स्मूथली आप निकालोगे बिना किसी एंग्जाइटी के, बहुत हर मोमेंट को पूरा इन्जॉय करोगे और अपनी सारी मेमोरीज़ को टू द फुलेस्ट बनाओगे, उसको खुद डेवलप करोगे उस दिन। आपके मैं यहाँ पे वेन्यू की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे वेन्यू की अगर जो मैं दिख रहा है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिटी कल्चर में ये दिख रहा है। तो मे बी सिटीज़ में जैसे होटल्स वगैरह लेते हैं, होटल बैंक्वेट्स वगैरह में शादी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बहुत सारी बड़ी गैदरिंग है ऐसा मुझे दिख रहा है, तो मे बी आप लोग फार्म हाउस वगैरह ले सकते हो, बट फार्म हाउस से भी ज़्यादा मुझे यहाँ बैंक्वेट हॉल्स वगैरह ज़्यादा दिख रहे हैं। कॉर्पोरेट कल्चर मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही अर्बन कल्चर में आपकी अर्बन लोकेशन है जहाँ पे आपकी शादी हो रही है, बट गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा है। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भारी मात्रा में आपकी शादी में आए हुए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। कई लोगों के लिए विंटर वेडिंग भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा फ्लावर डेकोरेशन भी आपकी शादी में हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। खासकर टेबल डेकोरेशंस, हर टेबल पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ्लावर डेकोर्स पड़े हो सकते हैं। ये मुझे एक चैनल मैसेज रिसीव हो रहा है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द वेडिंग ड्रेस ऑफ अ गर्ल, तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी लाइट वेट ड्रेस है उनकी, थोड़ा सा तो शायद बहुत भारी भरकम जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती है जहाँ लड़कियाँ कहीं ना कहीं वेट के साथ ही हैंडल करते हुए उसे स्ट्रगल करती हैं। आपके सिचुएशन में ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे पेस्टल कलर्स भी दिख रहे हैं और लाइट वेट भी दिख रहा है। तो या तो आपका गाउन जो भी वेडिंग ड्रेस है लाइट वेट हो सकता है, पेस्टल कलर्स हो सकता है, या द मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम हो सकता है। और आपका ज्वेलरी भी है वो भी बहुत ही एलिगेंट ज्वेलरी है। डायमंड ज्वेलरी कुछ लोग पहन सकते हैं यहाँ पे, या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, मतलब टिपिकल गोल्डन ज्वेलरी या बड़े बड़े जूल्स वाला नहीं दिख रहा है। बहुत ही एलिगेंट और बड़ी डेंटी ज्वेलरी है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। बड़ी यूनिक स्लीक सी ज्वेलरी है जो यहाँ पे लड़की ने पहनी हो सकती है। साथ ही साथ में ये भी मैसेज है कि शायद ब्राइड ने जूड़ा वगैरह ना किया हो, थोड़े बाल खुले छोड़ सके हो, या लूज़ पोनी या लूज़ ब्रेड की हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। इफ़ आई टॉक अबाउट द गाय, तो पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि लड़के के जो भी आउटफिट होगा कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, क्योंकि उन्होंने कस्टम मेड ये कुछ बनवाया है अपने लिए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और वो जो भी चीज़ बनवा रहे थे शायद आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से खुश नहीं थे, आपका कोई आइडिया था कुछ और। तो एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, शायद ये कुछ लोगों के लिए ही हो सकता है कि आपके जो ग्रूम हैं या जो भी ग्रूम है वो जो भी आउटफिट बनाते हो शादी वाले दिन, शायद ऐसा हो सकता है कि उस आउटफिट में एक छोटा मोटा कोई माल फंक्शन हो सकता है। तो शायद कोई बटन टूट गया, कहीं से सिलाई उखड़ गई, कुछ हो गया, और एट द लास्ट मोमेंट अगेन वो ब्राइड से कंसल्ट करेंगे कि मैं क्या करूं, और उसका कुछ एक डिफरेंट सोल्यूशन निकालेंगे। तो आउटफिट तो वो उसी में ही आएंगे जो उन्होंने कस्टम मेड किया है, बट उसमें कुछ चेंज मुझे दिख रहा है। एंड जब फिर ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को देखेंगे तो वो ज़रूर हंस के इस बारे में बात करेंगे कि यू नो तुम ना होते तो ये प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता, यू आर द वन हु फिक्सेस माई ऑल प्रॉब्लम्स एंड यू आर देयर फॉर मी व्हेन एवर आई नीड। सो ऐसे बहुत ही क्यूट नोट पे आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे और फिर आपकी मैरिज की सेरेमनी स्टार्ट होगी। सो सच अ क्यूट मैरिज स्टोरी आप लोगों की जो यहाँ पे दिख रही है। आई रियली विश कि ये चीज़ जल्दी से मैनिफेस्ट हो आपकी लाइफ में जब भी सही टाइम हो। उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ग्रीन कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप कर देना। टिल देन टेक केयर एंड नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय।